नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे सीधी जिले के सर्किट हाउस में बीजेपी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान पहुंचे। इस दौरान उनके साथ विधायक रेती पाठक, कई जनप्रतिनिधि और बीजेपी कार्यकर्ताएं मौजूद रहे। वहीं सर्किट हाउस में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रूबरू होकर चर्चा करते हुए पुष्पगुच्छ भेंट कर विजयवर्गीय का स्वागत किया। इसके बाद विजयवर्गीय सिंगरौली के लिए रवाना हो गए और वहीं मंत्री से पत्रकारों ने जब चर्चा की तो उन्होंने सीधी जिले के विकास के बारे में भी अपनी बात रखी और कहा कि जल्द ही सीधी जिले में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू होने वाली है। और उज्जैन में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए महाकाल लोक क्षेत्र में 250 मकानों को तोड़ने का काम शुरू किया। वहीं एक धर्मस्थल को भी हटाया गया है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। बता दें कि प्रशासन की ओर से महाकाल लोक का विस्तार किया जा रहा है, जिसके लिए जय सिंहपारा इलाके में स्थित तकिया मस्जिद क्षेत्र में 250 से अधिक मकान चिन्हित किए गए थे। मकान मालिकों को नोटिस देने के बाद प्रशासन की टीम ने इन मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की और इस काम के लिए 16 जेसीबी और 6 पोक्रेन मशीन लगाई गई है। वहीं इस क्षेत्र में आने वाले एक धर्मस्थल को भी हटाया गया और इसके लिए सभी लोगों को विश्वास में लिया गया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा और इस दौरान एडीएम अनुकूल जैन ने बताया कि भू अर्जन के लिए 68 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया है। इसके बाद मकान हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 250 से अधिक को पुलिस बल तैनात किया गया है। ये शक्तिपथ के समानांतर जो इलाका है, लगभग 2.5 हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल है, इसमें आज कार्रवाई करी गई है। इसमें विधिवत जो है आदेश जारी किए गए थे। भू अर्जन का प्रकरण था और उसमें ये कार्रवाई संपादित की गई है। लगभग 250 करीब संरचना है, जिसमें सुबह 7 बजे से लगातार जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम का अमला लगा हुआ है और अभी लगभग जो प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 80 से 100 के करीब संरचनाएं जो है वहां से हटाई गई है। आपने जैसा कि बात कही कि वो जो संरचनाएं किस प्रकार से हटाई गई, तो लगातार संवाद था, कम्युनिकेशन था और आप मौके पे भी देखेंगे तो अभी भी लोग जो है वहां पर आना जाना कर रहे हैं, अपना सामान निकाल रहे हैं। जैसे जैसे मकान रिक्त होते जा रहे हैं, हम वैसे वैसे उनको हटाते जा रहे हैं। और यही जिस संरचना की आपने कहा, उस संरचना में भी विधिवत हमने बात करी, उन्होंने सामान निकाला और उसके बाद आपसी सामंजस्य के साथ ये पूरी कार्रवाई की गई है। उज्जैन नगर में पूर्व में भी जो कार्रवाई थी वो आपसी सामंजस्य के माध्यम से की गई थी। सभी सहयोग कर रहे हैं और वो क्षेत्र जो है जिसे आज रिक्त कराया जा रहा है, अभी लगभग रिक्त होने वाला है, वो मूलभूत जो आवश्यक हमारा मान के चले पार्किंग है या जो विस्तारीकरण है उसमें काम में आएगा। मुआवजे की क्या स्थिति रही? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि इसमें प्रकरण दर्ज किया गया था और लगभग 67 CR यानी कि 67 करोड़ का अवार्ड इसमें पारित किया गया था और इसके वितरण का काम जो है वो अनुभागीय अधिकारी जो नगर है उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। अधिग्रहण के बाद अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई थी, इसमें 257 स्ट्रक्चर थे। इसमें सुबह से ही हम लोगों ने व्यवस्था लगाई थी। कल भी इसमें फ्लैग मार्च करके लोगों से बात की थी। आम सहमति, निगम के आदेश, न्यायालय ने आदेश के उपरांत जो है पब्लिक ने भी इसमें सहयोग किया है। स्वयं उन्होंने अपना सामान निकाल के खाली किया है। इसके बाद ही निगम की जो डिसमेंटलिंग की कार्रवाई की गई है। कितना बल लगा? लगभग 200 का पुलिस बल मौजूद है। ऐसा नाराजगी जैसा सच कुछ इशू आया नहीं है सामने। मतलब कुछ लोगों ने कहा था कि हमको कुछ समय चाहिए एक्स्ट्रा, तो समय निगम ने दिया था। उसके उपरांत फिर हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई है। और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया था और 500 की आबादी वाले सभी ग्रामों को जोड़ने का लक्ष्य रखा था। इसके लिए करोड़ों का बजट भी साल दर साल दिया जा रहा है। बता दें कि सरकार की एक सोच थी कि जो सार्थक भी हुई और ग्रामों को सड़कों से जोड़ा भी गया। आज देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारी कर्मचारी शायद इस योजना को बचा नहीं पा रहे हैं या ठेकेदारों पर इनका अंकुश नहीं है। तभी तो 5 साल की गारंटी वाली प्रधानमंत्री सड़क योजना को ठेकेदारी की मिलीभगत से पलीता लगाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं नर्मदा तट अलीगंज से बरहा मार्ग की जाने वाली सड़क की, जिसे साल 2020 में बनाया गया था। सरकार को ठेकेदार की ओर से 5 साल मेंटेनेंस की गारंटी दी गई थी, जिसके 44,62,000 रुपए संधारण यानी कि मेंटेनेंस के जमा किए गए। लेकिन बीते 4 साल में ठेकेदार ने इस सड़क पर किसी भी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस कार्य नहीं किया, जिस वजह से इस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं।
ये रोड में बहुत कीचड़ हो रही है। मेरा मकान बाजू में है, सामने से निकल नहीं पा रहा है। गली गली डबरे भरे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। नाली में पानी रुका हुआ है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। बहुत सारी परेशानी है। यहाँ से कहीं तक पूरे डबरे भरे हुए हैं। रोड पे का कहते हैं हमारे द्वार में किचना ज्यादा लगी है। मोड़ा मोड़ी निकलते हैं तो खप जाते हैं, किचना उचटती है। और का कहते हैं कोई देख रेख ही नहीं कर रहा जाके कोई ठेकेदार। रोड की दिक्कत ये है कि ये प्रधानमंत्री रोड है, स्वीकृत हुआ था पहले, तो अभी इसकी कंडीशन ये है कि यहाँ से मतलब इतने ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं कि जैसे खेतों की रास्ता तो बढ़िया रहती है, यहाँ से निकलने के लिए बहुत समस्या होती है यहाँ निकलने में। और मतलब बहुत जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, निकलने में बहुत समस्या होती है। सभी लोगों की समस्या होती है। गाँव से रास्ता निकल के गया है और बहुत सारे गाँव इस रास्ते से जुड़े हुए हैं। उसके बाद भी कोई हमारी डिमांड सुन नहीं रहा है। कई बार लोगों से शिकायत भी कर चुके हैं और कई बार लोगों से बोला भी है, पर अभी तक कोई सटीक जवाब या कोई उत्तर सामने नहीं आया। हम वो सड़क का परीक्षण और निरीक्षण दोनों करा देते हैं, क्योंकि जो एजेंसी है अगर समय अवधि के भीतर है तो वह पुनः उसमें सुधार करवाए जाना सुनिश्चित करेंगे। शिवपुरी शहर में शनिवार को शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने यातायात जागरूकता रथ हेलमेट रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, प्रतिवर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर यातायात पुलिस द्वारा अलग अलग जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी दौरान शनिवार को ये यातायात जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसके बाद स्कूली बच्चों के साथ साथ कुछ गेम्स और अलग अलग एक्टिविटी भी कराई गई। यातायात जागरूकता रथ के साथ हेलमेट रैली भी निकाली गई, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शिवपुरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर हेलमेट रैली का समापन भी किया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शिवपुरी शहर में कल यानी कि शनिवार को शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने यातायात जागरूकता रथ हेलमेट रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इस बीच देखिए, प्रति वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर यातायात पुलिस द्वारा अलग अलग जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं और इस दौरान कल ये यातायात जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और जिसके बाद स्कूली बच्चों के साथ कुछ गेम्स और अलग अलग एक्टिविटीज भी कराई गई। और इस बीच यातायात जागरूकता रथ के साथ हेलमेट रैली भी निकाली गई, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शिवपुरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर समाप्त हुआ। देखिए, प्रतिवर्ष सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि सड़क दुर्घटनाओं में जो लोग असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं अथवा गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, उनमें से बहुत सारी दुर्घटनाएं ऐसी रहती है जो हमारी जागरूकता से, हमारी सावचेती से बचाई जा सकती है। मध्य प्रदेश में ही गत वर्ष लगभग 5,500 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में हुई। हमारे जिले में 117 लोग ऐसे मृत्यु हुई है उनकी जो हेलमेट नहीं पहने हुए थे। तो कहीं न कहीं अगर सावचेती रखते, जागरूकता रखते तो ये दुर्घटनाएं रोकी जा सकती थी। इस माह बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज की जाएगी, जैसे आज हम लोग एक रथ को शुरू कर रहे हैं, बाइक रैली पुलिस की तरफ से है। आगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। और सीधी में सम्राट चौक पार्किंग स्थल से भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान विधायक रीति पाठक ने सातना प्लस ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह बघेल से चर्चा करते हुए कहा कि सभी को भगवान राम का आशीर्वाद मिलता रहे। इसी के साथ रीति पाठक ने भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने पर जिले वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मौजूद विधायक रीति पाठक, बीजेपी जिला अध्यक्ष देवकुमार सिंह चौहान, पुनीत नारायण शुक्ला, लाचन गुप्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगवान राम के जयकारे लगाए और इस दौरान पूरा शहर श्री राम के जयकारों से गूंजता नजर आया। तो इस बीच तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीधी सम्राट चौक पार्किंग स्थल से भगवान राम की देखिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है और इस दौरान विधायक रीति पाठक भी देखिए मौजूद रही और इस बीच उन्होंने सातना प्लस ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह बघेल से भी बातचीत की और बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान राम का आशीर्वाद सबको मिलता रहे और इसी के साथ उन्होंने कहा कि भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा हो गया है और इस बीच जिसके लिए उन्होंने जिलेवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम में मौजूद विधायक रीति पाठक, बीजेपी जिलाध्यक्ष और तमाम लोग मौजूद थे। आज सीधी सम्राट चौराहे के पार्किंग में हम सब हिंदुओं के, करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र बिंदु भगवान प्रभु श्री राम जी का आज ही के दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके उपलक्ष्य में आज सीधी में ये यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें समस्त हिंदुओं को
हम पूरी सीधी वासियों की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जी, आज के दिन ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में। आज के दिन को हम लोग पर्व के रूप में मना रहे हैं और इसलिए आप सभी को और जितने भी हिंदू सनातनी धर्म के लोग हैं सभी को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। वन परिक्षेत्र पश्चिम लांची समान्य के अंतर्गत बीट कांट्री कक्ष क्रमांक P 634 में मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा स्कूली बच्चों में प्रकृति, वृक्ष, वन और वन्य जीवों के प्रति जो है संरक्षण की भावना विकसित करने के लिए अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनुभूति कार्यक्रम 2024-25 का थीम हम है बदलाव के अंतर्गत से ये बताया गया है कि बदलाव बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है और इसके पर्यावरण का महत्व, जल संरक्षण, ऊर्जा की बचत और प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली पर आधारित कचरे का प्रबंधन के बारे में विद्यार्थियों को रोचक तरीके से बताया गया। इस अनुभूति कार्यक्रम में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करंजा के 126 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वन परिक्षेत्र पश्चिम लांची सामान्य के अंतर्गत बीट कांट्री कक्ष क्रमांक P 634 से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा स्कूली बच्चों में प्रकृति, वृक्ष, वन और वन्य जीवों के प्रति संरक्षण की भावना विकसित करने के लिए अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस बीच अनुभूति कार्यक्रम 2024-25 का थीम जो था हमें बदलाव के अंतर्गत ये बताया गया कि बदलाव शहर ही नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है और इसके पर्यावरण का जो महत्व है, जल संरक्षण, ऊर्जा की बचत और प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली पर आधारित कचरे का प्रबंधन के बारे में विद्यार्थियों को रोचक तरीके से बताया गया। नगर की नटनी माई सेवा समिति द्वारा अनाथ बालिकाओं की शादी के लिए दहेज सामग्री और बेसहारा बच्चों को गर्भ स्वेटर वितरण का कार्यक्रम स्थानीय राम मंदिर अमरवाड़ा में किया गया। सांसद विवेक बंटी साहू, विधायक राजा कमलेश शाह के मुख्य आतिथ्य और नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 200 बेसहारा अनाथ बच्चों को स्कूल बैग, जूते, गर्म कपड़े, स्वेटर वितरित किया गया। वहीं क्षेत्र की 25 अनाथ बालिकाओं के विवाह के लिए 20-20 हजार रुपए की सामग्री वितरित की गई। सांसद विवेक साहू, विधायक कमलेश शाह और नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति तिवारी द्वारा नटिनी माई सेवा समिति के सभी सदस्यों को गरीब अनाथ बच्चों की सेवा के पावन कार्य के लिए हमेशा सहयोग करने का आश्वासन दिया। विधायक द्वारा समिति को 25,000 और नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा 5,000 रुपए की सहायता राशि समिति को प्रदान की गई। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल गौतम नगर वासियों की समस्याओं को हल करने के लिए उनके बीच नगर के वार्ड नंबर 8 गौतम नगर पहुंचे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के प्रभारी हनुमत सिंह बौद्ध द्वारा की गई। बता दें कि बीते 5 जनवरी 2025 को माता सावित्री फुले जयंती कार्यक्रम अंबेडकर भवन बरेली में पधारे राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल द्वारा गौतम नगर वासियों को उनकी समस्याएं हल करने का वचन दिया था। उस समय उस वचन को पूरा करने के लिए इस नगर में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और जहां सभी नगर वासियों ने स्वागत किया और संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने अपने उद्बोधन सत्र में गरीब, बेबस, मजबूर और लाचारों की समस्याओं को विभिन्न तरीकों से सभी के सामने रखा। समापन सत्र में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बिंदुवार बात रखी और गौतम नगर वासियों के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। और सीधी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद ख्याति प्राप्त चिकित्सा डॉक्टर राजेश मिश्रा ने ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के अंतर्गत बघवार, रामपुर, चुरहट व अन्य प्रस्तावित रेलवे स्टेशनों का और रेलवे के कार्यों का सघन निरीक्षण करते हुए कार्यों का जायजा लिया। रेलवे के कार्यों का जायजा लेने के पश्चात लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सीधी जिलेवासियों का सपना था कि सीधी में रेल हो, उनका ये सपना इस वर्ष पूर्ण होगा। ऐसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हमारी सरकार की मंशा है। वही सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि रेलवे की इंजन का ट्रायल सीधी की सीमा में सफलतापूर्वक किया जा चुका है। पटरी बिछाने का कार्य चुरहट तक लगभग पूर्ण हो चुका है। बड़े ओवरब्रिज और पुलों का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है।
कांटाफोड़ में पूर्व विधायक स्वर्गीय श्याम होलानी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और स्थानीय नागरिकों ने स्वर्गीय होलानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया गया, जहां पर उपस्थित लोगों ने भाग लिया। वहीं पूर्व विधायक गणपत पटेल, पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष महेश दुबे और निर्मल पुरोहित ने स्वर्गीय श्याम होलानी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित किया और उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा पथ प्रदर्शित रहेंगे। और इसी के साथ साथ होलानी परिवार के सदस्य शैलेश होलानी ने कहा कि उनके काका के अधूरे सपनों को और कार्य को परिवार निरंतर आगे बढ़ाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमरवाड़ा की मां नर्मदा आईटीआई अमरवाड़ा में प्रथम और द्वितीय वर्ष के इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के प्रशिक्षणार्थियों के लिए फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग आयोजन किया गया और इस बीच उसमें अग्निशमन यंत्रों द्वारा विभिन्न प्रकार की आग को बुझाने की ट्रेनिंग अंबुजा फाउंडेशन के फायर एंड सेफ्टी ट्रेनर सत्यम तिवारी द्वारा सेफ्टी ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ ही सुरक्षा मापदंड की जानकारी दी गई और स्वयं ही सुरक्षा उपकरणों के विषय में विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया, जिसमें संस्था संचालक अनुज विश्वकर्मा और सेफ्टी ट्रेनर और राजकमल जैन के साथ सभी स्टाफ उपस्थित रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग हासिल हो और इस उद्देश्य को लेकर नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा भैया चौधरी के आदेश अनुसार नगर परिषद अधिकारी हरिशंकर वर्मा के नेतृत्व में नगर के मुख्य मार्गों और गली मोहल्लों से स्वच्छता सर्वेक्षण को संबंधित रैली निकाली गई। रैली में नगर परिषद अधिकारी सहित समृद्ध सफाई कर्मी और इसी के साथ साथ कर्मचारी उपस्थित रहे। नागरिकों को स्वच्छता से संबंधित सलाह भी दी गई। साथ ही उन्हें बताया गया कि अपने घरों से निकलने वाला सूखा और गीला कचरा वाहनों में अलग अलग डालें। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा भैया चौधरी के द्वारा भी नागरिकों को घर घर पहुंचकर सलाह दी जा रही है कि स्वच्छता घरों के अंदर अपने आसपास बनाए रखें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। बालाघाट जिले के बहर और बिरसा तहसील से अगस्त 2024 में विजयवाड़ा यानी आंध्र प्रदेश मछली पालन के लिए 22 मजदूरों को नियोक्ता की ओर से घर वापस नहीं आने दिया जा रहा था, जिसमें से 6 मजदूर भागकर वापस आ गए। एनजीओ आवाज संस्था को इसकी सूचना प्राप्त होने पर संस्था ने प्रशासन से संपर्क किया और इसके पश्चात बहर एसडीएम अर्पित गुप्ता और एसडीओपी अरविंद शाह ने विजयवाड़ा पुलिस से समन्वय स्थापित कर फंसे हुए मजदूरों में से 4 मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया गया, जिनमें से ग्राम कुगांव का 1 मजदूर और मालाज खंड के 3 मजदूर हैं। शेष मजदूरों के वापसी के प्रयास भी किए जा रहे हैं, उन्हें शीघ्र ही वापस ला लिया जाएगा। धोखाधड़ी कर नकली सोना बेचने वाले गिरोह को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शहर में नकली सोना बेचने की शिकायत पुलिस को मिलने के बाद एसपी निश्चल झारिया के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई है और टीमों ने गिरोह को गिरफ्तार किया है। 8 दिसंबर को फरियादी रामदास ओइके निवासी ग्राम बीजादेही ने शिकायत दर्ज कराई थी और कुछ दिन पहले बैदुल के काकोटिया अस्पताल में उसकी मुलाकात भोपाल निवासी चुन्नीलाल सोलंकी से हुई थी। चुन्नीलाल ने कहा कि उसे जबलपुर में खुदाई के दौरान 1.5 किलो सोने का हार मिला था, जिसे वो 10 लाख रुपए में बेचेगा, जिसके बाद फरियादी ने उसे 10,000 एडवांस दिए, फिर 2 लाख रुपए दिए और बाकी रकम बाद से देने की बात कर सोने की हार को ले लिया, जिसके बाद उसे सोना को लेकर शंका हुई, जिस पर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराया। इस घटना पर बैतूल एसडीओपी शालिनी परस्ते ने बताया कि रामदास की शिकायत पर आरोपी चुन्नीलाल सोलंकी और उसके गिरोह के 2 सदस्य देबू बघेल और कंकूबाई, जो कि तीनों भोपाल के रहने वाले हैं, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरियादी हैं रामदास उइके, ये बीजादेही क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने थाना कोतवाली में सूचना दी कि कुछ दिन पहले इनकी मुलाकात ककोड़िया हॉस्पिटल के पास एक चुन्नीलाल सोलंकी है उनसे हुई थी, जिन्होंने इनको बोला कि हमारे पास कुछ सोने के हार हैं जो कि हम इनको बेचना चाह रहे हैं सस्ते दाम पर। तो इनके बीच लगभग 10 लाख का सौदा हुआ,
जिसमें फिर फरियादी ने उनको बोला कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं किस्त में ले लूँगा, और बयानी के रूप में उनको 10,000 रुपये दे दिए। पुनः फिर जब कल इनकी मुलाकात हुई तो चुन्नीलाल सोलंकी अपने साथी देबू बघेल और कंकूबाई के साथ आया था, जिसने फिर इनको लगभग 1.5 किलो जो सोना दिया था। फिर फरियादी को लगा कि नकली सोना उनको प्रथम दृष्टया देखने में लगा। फिर उन्होंने जो फरियादी है उन्होंने कोतवाली पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दी कि ये जो है नकली सोना मुझे बेच रहे हैं, जिसके आधार पर फिर थाना कोतवाली ने अपने स्टाफ के साथ घेराबंदी करके मैडम ये लोग कौन हैं, ये तीनों लोग, और कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो तीनों लोग हैं ये नई बस्ती गांधीनगर भोपाल के रहने वाले हैं। छतरपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ लवकुश नगर अनुभाग पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है, जहां गैरिहा क्षेत्र के ग्राम मनोरिया गांव में एक मकान में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में करीब 154 पेड़ गांजे के लगाए पाए गए हैं, जिन्हें पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि 154 पेड़ जिनका वजन करीब 2 क्विंटल है, जिसकी कीमत तकरीबन 16 लाख रुपए है, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपी राकेश सिंह, राजू सिंह और रकामता सिंह को भी गिरफ्तार किया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। ग्वारियार थाना क्षेत्र में एक गांव है मनोरिया, वहां पर लवकुश नगर सब डिवीजन की टीम के द्वारा एक कार्रवाई की गई है, जिसमें कि अवैध रूप से उगाया हुआ जो गांजा है उस पर कार्रवाई हुई है। लगभग 200 किलो गांजा था, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए है। 154 इस प्रकार से पेड़ थे, उनको जब्त किया गया है और 3 जो आरोपी हैं जिनका नाम है राकेश सिंह, राजूल सिंह और कामता सिंह, इनको गिरफ्तार किया गया है। तो इस प्रकार से एक बड़ी कार्रवाई है जिसमें अवैध रूप से जो नशा संबंधी वस्तुओं का उपयोग कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, उन पर कार्रवाई की गई। देवास की वृंदावन धाम कॉलोनी में फ्रिज के अंदर एक महिला का शव मिला। जी हां, बताया जा रहा है कि कई दिनों तक फ्रिज में शव पड़ा रहा, जिसके कारण बदबू आने पर आसपास के रहवासियों ने पुलिस को सूचना दी। वही सूचना मिलने के बाद बीएनपी पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मकान मालिक ने किराए पर मकान में दे रखा था। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त की राशि हितग्राही के खाते में आ तो गई है, लेकिन हितग्राही के खाते से धोखाधड़ी से राशि निकालने का आरोप पंचायत ऑपरेटर पर लगाते हुए हितग्राही ने कलेक्टर से शिकायत की है। मामले में हितग्राही सज्जन सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के उसके बैंक खाते में पहली किस्त में 25,000 रुपए आए, लेकिन ग्राम पंचायत में कार्यरत ऑपरेटर ने उसे पंचायत में बुलाकर हितग्राही से अंगूठे लगवाया और राशि निकाली, जिसकी शिकायत हितग्राही ने कलेक्टर से लिखित आवेदन देकर की है। मारता हूँ तो जब बैकअप इंडिया में आए तो मैनेजर साहब ने मारे बताई मन की बीमा आयो कहीं मारो तो बीमा नहीं आया तो हमने पैसा हिल दिया नुके तो 3 बार निकाल दिया। तो मैंने कहा निकाल दिया मैंने तो वो मतलब निकाल प्रोटेक्शन दिए उनने मारे खान फिर वो मारे सब तुमने आंगड़े लगाया नुके। तो मैंने किया आंगड़े मन लगाया, हमारा गाँव में एक ऑपरेटर है मंत्री वो का काम करे तो उन्होंने 3 का आंगड़े लगा दिया मारा, न आधार कार्ड न डीवीडी न आधार कार्ड भी ले जाओ न खाता नंबर भी ले दिया, न सब फोटो का मशीन में आंगड़े लगाई ना क्योंकि तुम्हारी कुट्टी आई है नुके और आप पैसा नहीं जाएगा तुम्हारा। नहीं तो आपने ये कैसा बोला कि बीमा बैंक में जाके कि बीमा के पैसा आया कि नहीं? ये तो कुटीर के पैसे हैं आपके। एक मैसेज आया हमारे 4,500 ने निकाले नहीं, वो मैसेज तो मैसेज से मैंने मैनेजर साहब को बताया। ये जो राशि आपको आई है 15,000 की, ये तो कुटीर की राशि है आपकी? 25,000। 25,000 ये कुटीर की राशि है। तो ये मंत्री द्वारा निकाली गई है। तो 30-12 को मैसेज तो नहीं, 4,500 को मारे उन्हीं हिसाब से गए तो बैंक में मन के अपने एक हेक्टर को खाते है तो मैं 5,000-6,000 बीमा आवे हर साल। तो आपकी राशि वापस कैसे ही आपके खाते में किस आधार से ही आपने कहीं शिकायत करी? हाँ, कलेक्टर मैडम का गए थे वहाँ आवेदन लगाए मैंने, के बाद दूसरे दिन ही खाता में रुपया ही है। पंचायत का मैडम नहीं, डायरेक्ट हितग्राही के खाते में राशि जाती है और स्वयं हितग्राही राशि बैंक के द्वारा निकालता है। भाई सज्जन सिंह जी, मदन सिंह जी जो ग्राम ढंढेड़ा के निवासी हैं, उनका आरोप है कि ग्राम पंचायत के जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके द्वारा राशि निकाली गई है। उस पर आपका क्या कहना है? तो हितग्राही के खाते में राशि जाती है डायरेक्ट और हितग्राही स्वयं निकालता है। उस सज्जन सिंह जी के पास में मैं सबूत के बैंक स्टेटमेंट के साथ में
वो तो दावे के साथ कह रहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा राशि निकाली गई। ये ग्राम पंचायत का मैटर नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।